है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय भगवती। नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज मां ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। हम बात करें चंडी पाठ की, दुर्गा सप्तमी। कल देखा कि प्रथम चंद्र का जो देवी है वो भगवती महाकाली है। महाकाली के कई स्वरूप है, मुख्य 8 स्वरूप उसके हैं। बीमार है, असक्त लोग है, इसके लिए इसकी उपासना ऊर्जा देने वाली होती है, शक्ति देने वाली होती है महाकाली। असत्य को सहन नहीं कर सकती है कभी भी, गलत बातों को सहन नहीं कर सकती है कभी भी, अहंकार को सहन नहीं कर सकती कभी भी। ये कई चीजें ऐसी है जिसको सहन नहीं करती, झूठ को सहन नहीं करती। ये देवी की कथा प्रथम अध्याय के अंदर कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या करती है, वो बताई गई है। प्रथम चरित्र के अंदर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं सावर्णी सूर्दनयो मनु तथदेष्टमा। 8वां मनु सावर्णी जो था वो सूर्य के पुत्र थे। वो कैसे उत्पन्न हुए, क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूं। कोई जमाने में पृथ्वी का स्वामी सूरज नाम का ही राजा था। सूरज नाम के राजा हुआ करते थे। पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी के वो स्वामी थे। एक सक्रिय उसका राज्य था। जब घर का बेदी लंका जा रहे, उनके मंत्रियों ने उनसे कुछ गलत काम करा और शत्रुओं को साथ मिलकर राजा कोला विध्वंसी नाम के जो क्षत्रिय थे उनसे राजाओं का भयंकर युद्ध हुआ। महाराज सूरत उसमें हार जाते हैं, अपने नगर में वापिस आते हैं, राजधानी में वापिस आते हैं। वहां वो देखते हैं कुछ बुरे मंत्री, जब बुरा समय चलता है ना तो हर चीज बुरी होने लगती है, हर चीज, पहने हुए कपड़े फटने लगते हैं। ऐसा बुरा समय जब चलता है ऐसा होता है, ये अनुभव है, आप सबको भी होगा। अच्छे और बुरे समय की बात है। महाराज सूरज जब अपने गांव में आते हैं, देखते हैं मंत्री लोग लूट रहे हैं उनको, उनके घर के अंदर, घर के भेदी लंका जाले, घर के अंदर ही उनको परेशानी हो रही थी। वो देख नहीं पाए। प्रजा को पुत्र की तरह पाला था उन्होंने। महाराज सूरज ने अपनी प्रजा को उसमें दुखी नहीं किया था, अपने धन का दुरुपयोग कभी नहीं किया था, लक्ष्मी का हमेशा मान रखा था। वो देख नहीं पा रहे थे। महाराज सूरज शिकार करने के बहाने वहां से चले जाते हैं
अघोर वन में शिकार के हिसाब से चले जाते हैं। वहां मेघा भी ऋषि के आश्रम में वो चले जाते हैं, ऋषि भी उनका स्वागत करते हैं, वो वहां रहते हैं। अब वहां रहने के बाद महाराज सूरत को अपनी पुरानी बातें सब याद आती है। मेरा ऐसा राज्य था, मेरे राजा का क्या हुआ होगा, मेरे धन का क्या हुआ होगा, मेरे मंत्री लोग जो मुझे बड़ी सेवा करते थे उनका क्या हुआ होगा, वो क्या कर रहे होंगे, दुखी होंगे या सुखी होंगे। जो चला जाता है ना, उसकी याद हमें दुखी करती है। महाराज सूरत वहां दुखी होने लगे हैं। घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इतने में एक वाणिक वैश्य बहुत दुखी चेहरा वाला वहां पर वन में आता है, आश्रम में आता है। राजा उसको देखते हैं तो सहज भाव से पूछते हैं, भाई आप कौन हो, इस वन में क्यों, आश्रम में क्यों आए हो? समाधिर्नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारा निरस्तस्य धनलोभादि साधुभिः। महाराज में श्रीमंत घर के अंदर पैदा हुआ एक वैश्य पुत्र हूं, वणिक हूं मैं। बड़े श्रीमंत घर में मेरा जन्म हुआ है, खूब पैसा था मेरे पास। पुत्रदार निरस्तश्च, दारा मतलब पत्नी, और पुत्रों ने इकट्ठे होकर धन के लोभ से मेरा धन सब कुछ हरण कर लिया। मेरे संबंधी जो थे, मेरे मित्रों थे, उन्होंने मुझे साथ नहीं दिया और घर से निकाल दिया मुझे। महाराज मेरा सब कुछ ले लिया उन्होंने। अभी तो समस्या उसकी वो थी वैश्य की कि वो लोग क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा था उसको। वो क्या, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी, मुझे जो जिसने दगा दिया है वो मेरे मित्र क्या कर रहे होंगे, मेरे संबंधी क्या कर रहे होंगे, मेरे धन का क्या हुआ होगा। राजा प्रश्न करते हैं कि हे भाई, तुम्हारा सब ले लिया, तुम्हारा सब चला गया और तुम उनकी दिखा चिंता करते हो। ये मानव स्वभाव है, यही गीता में आता है। अर्जुन उनकी चिंता करके कौरवों की चिंता करता है। अर्जुन कौरवों की चिंता करता है कि मेरे कौरवों का क्या होगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे वंशजों का क्या होगा, मेरे धन का, मेरे राज्य का क्या होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, उसी चिंता में पड़ा है। ये वैश्य राजा इसी चिंता में पड़े हैं। राजा प्रश्न करता है, तो जितना ले लिया उसी कहते हैं महाराज में क्या करूं, मम निष्ठुरता मना, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं कि ये गलत बातें हैं, मैं जानता हूं मेरा सब कुछ ले लिया है, मैं छोड़ नहीं सकता महाराज को, मैं छोड़ नहीं सकता। महाराज कैसे निकालूं उसमें से मैं अपने आप को, समझ में नहीं आता है। राजा और हमारे जब दिमाग में कोई बात ना बैठे ना, तो हमें हमसे बड़े ज्ञानी के पास जाना है, गुरु के पास जाना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए, वो आपको मार्ग मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये दोनों राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य वो ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि को प्रणाम करते हैं और अथा योग नमस्कार करके ऋषि के पास बैठते हैं। दोनों राजा दोनों ऋषि के प्रश्न करते हैं, महाराज
मेरा धन चला गया, राज चला गया, मैं जानता हूं राज्यांग चले गए, फिर भी मुझे उसकी चिंता हो रही है, उसी में पड़ा हूं। ये वैश्य के पत्नी ने बच्चों ने सब कुछ ले लिया, फिर भी उनकी याद करता है। ये क्या है? ये कौन सा नाटक है, कौन सा ड्रामा है? क्यों मनुष्य का मन वहां के वहां जाता है? उसी कहते हैं भाई, ये जो ज्ञान है ना, उस पे महामाया का प्रभाव है। पशु पक्षी और मनुष्य सब लोग ज्ञानी है, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य ज्ञानी है। पशु को भी पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ डर है, कहाँ भय नहीं है। पूरे सरासर जीव, जितने भी जीव है, उन सबको ज्ञान है। पशु पक्षी भी वही काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रहते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, और आखिर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। मनुष्यों में यही होता है, मनुष्यों में भी यही होता है। मनुष्य अपने ज्ञान से परे हुए हैं। महामायाम हरेश चैसाम दया सन्मोयते जगत ज्ञानी नाम अभिचेदांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहायो महामायाम प्रयश्चति। ये महामाया जो है, महामाया की बात करते हुए हमारा समय यहां पूरा हो रहा है। कल और उसकी आगे बात करेंगे, महामाया क्या होती है। तब तक के लिए जय भगवान।